हेलो एवरीवन, IIT भारत स्किल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। साथियों, ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है। आपने अगर पहला पार्ट नहीं देखा है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। ये आज जो हमारा लेक्चर है वो है फ्यूचर वर्क स्किल। इससे संबंधित 35 क्वेश्चन है। पूरा क्वेश्चन करेंगे, 35 क्वेश्चन। समझ गए मेरी बात को? और आप लोगों से बस इतना ही चाहते हैं, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ही ये वीडियो मिल पाएंगे आपको, अन्यथा ये वीडियो आपको नहीं मिल पाएगी। वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, क्वेश्चन को तैयार करना काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहा तो हम आपको ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो आपको देते रहेंगे। एग्ज़ाम से पहले मैं बोल रहा हूँ आपको 15 या 20 दिन में मैं आपकी एम्प्लॉयबिलिटी ख़त्म करवा दूंगा। उसके बाद इससे संबंधित जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसका रोज़ाना आपको एक टेस्ट भी दिया करूँगा, ठीक है। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में उसके बेल आइकन है घंटी, उसको ऑल पर प्रेस कर लें। और आपकी जो भी समस्या हो, कोई भी क्यूरी हो, कुछ कहना चाहते हो तो आप लोग कमेंट बेधड़क बेझिझक होकर आप लोग कर सकते हैं, जिसका अप्लाई हम आपको तुरंत दे देंगे। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप लोग देख लीजिए। कोविड के बाद कार्यस्थल कैसे बदल गए हैं? प्रौद्योगिकी पर अधिक ध्यान, काम करने के लचीले घंटे, या फिर हम कह सकते हैं घर पर और व्यक्तिगत रूप से काम करने का मिश्रण, या हम कह सकते हैं उपर्युक्त सभी। तो देखा जाए तो प्रौद्योगिकी पर ध्यान बिल्कुल दिया जा रहा है। काम करने के लचीले घंटे कुछ ज़्यादा घंटों तक किया गया, बिल्कुल बात सही है। घर पर और व्यक्तिगत रूप से काम करने का मिश्रण, यानी घर पर भी लोगों ने इस पर रह कर अपना काम किया, वर्क किया। तो इसका राइट ऑप्शन आपको लगा देना है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए तो डी आंसर इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। जिस क्वेश्चन में लगेगा उस पर थोड़ा डिस्कस करेंगे, जिस पर नहीं लगेगा उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है क्या, कार्यस्थल पर सीखने के लिए खुले रहने का कौन सा उदाहरण, यानी कौन सा हमारा एक एग्जाम्पल है जिससे हमारी स्किल जो है वो मजबूत हो सकती है। चलिए, प्रौद्योगिकी कौशल में सुधार के लिए प्रशिक्षण सत्रों में भाग लेने से इनकार करना। नहीं, भाग ये तो हम कर ही नहीं सकते हैं, तो इसका ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। कार्य प्रक्रियाओं में बदलावों को स्वीकार करना और उनके अनुकूल होना, यानी कि अगर बदलाव हो रहा है किसी वर्क में तो उसको हम एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करने के बाद उसके प्रति हमें अनुकूल होना चाहिए, नहीं ये हमें वर्क करना ही करना है। सहकर्मियों से फीडबैक लेने से बचना। फीडबैक नहीं लोगे तो आप उस कार्य को नहीं कर सकते अच्छे तरीके से, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इसका कौन सा आ जाएगा? बी आंसर इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगर एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन आ जाए तो आपको सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन देखना है, कार्य प्रक्रियाओं में बदलाव को स्वीकार करना, उनके अनुकूल होना। तो बी आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? इरफान की नौकरी की ज़रूरत है, वह भविष्य के काम के लिए कैसे तैयारी कर सकता है? भविष्य के काम के लिए कैसे तैयारी कर सकता है? रील और टिकटॉक वीडियो बनाना सीख सकता है, नए कौशल सीखने से बचे, इंटरनेट कौशल में महारत हासिल करें, पेशेवर संबंध बनाने से बचे। तो राइट ऑप्शन तीसरे का कौन सा जगह? रील और टिकटॉक ये तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। और नए कौशल सीखने से बचे। अगर सीखोगे ही नहीं किसी चीज़ की, किसी स्किल को नहीं सीखोगे तो आपको कैसे नौकरी मिल सकती है? बिल्कुल एकदम सही है। इंटरनेट वाली जितनी भी आजकल सोशल मीडिया है, इंटरनेट कौशल में महारत हासिल करें, ये हमारा एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरे का। हमें हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो राइट ऑप्शन सी आंसर इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आप लोगों को ये चीज़ें होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। कर्मचारियों के लिए भविष्य का महत्वपूर्ण कार्यस्थल कौशल क्या है? जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए मतलब क्या क्या महत्वपूर्ण भविष्य में है फ्यूचर के लिए? कागजी कार्रवाई करें, मैनुअल काम करें, नेटवर्किंग और संबंध निर्माण, छुट्टियों की योजनाएं बनाएं। अब ये चारों ऑप्शन में से एक क्वेश्चन आपको, एक ऑप्शन ऐसा मिल रहा होगा जो सबसे एकदम यूनिक है। वो कौन सा है? कागजी कार्रवाई करेंगे, ये तो गलत हो जाएगा। मैनुअल काम करें, मैनुअल ही नहीं हो सकता है, ठीक है। तो छुट्टियों की योजना तो बिल्कुल सही है। नेटवर्किंग मतलब
हमारा सोशल मीडिया और संबंध निर्माण भी होना चाहिए, एक दूसरे से मिलकर के होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन सी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही, यानी कि चौथे का सी आंसर सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कोविड के बाद राघव ने एक नई कंपनी ज्वाइन की। वह काम पर दिए गए डिजिटल टैबलेट का उपयोग करने से घबराता है। उसे क्या करना चाहिए? अपने प्रबंधक से शिकायत करें? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप उसकी शिकायत करें। अपने सहकर्मियों से सभी डिजिटल कार्य के लिए कहें। अपनी नौकरी छोड़ दें। खुला दिमाग रखें। अपने कर्मियों से सीखने के लिए कहें। तो हमें ये लगता है यह क्वेश्चन बी ऑप्शन और डी ऑप्शन कुछ सही लग रहा है, लेकिन बी और डी में ही आपको क्वेश्चन छांटने का तरीका पता होना चाहिए। तो डी आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी आंसर। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी आंसर। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। निम्न में से कौन गिग अर्थव्यवस्था का सबसे अधिक वर्णन करता है? तो ये हमको बताना है। एक सिस्टम जहां कर्मचारी काम करते हैं, एक के लिए पूर्णकालिक एकल नियोक्ता। एक सिस्टम जहां कार्यकर्ता लेते हैं आशंकालिक पर या अस्थायी नौकरियां होती हैं, या हम कह सकते हैं एक सिस्टम जहां श्रमिकों को भुगतान किया जाता है एक निश्चित मासिक वेतन। एक सिस्टम जहां कार्यकर्ताओं के पास है काम के घंटे निश्चित और स्थान। तो आप 6 क्वेश्चन में देख सकते हैं जो गिग अर्थव्यवस्था होती है उसमें हम देखते हैं एक सिस्टम जहां कार्यकर्ता लेते हैं अंशकालिक पर या कुछ क्षणों के लिए या अस्थायी नौकरी के लिए, यानी कि बी आंसर एकदम सही आंसर 6 का हो जाएगा, ठीक है। गिग अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ये सभी आते हैं। चलिए आगे साथियों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नीचे दिया गया है कौन सा विकल्प जो है एक गिग अर्थव्यवस्था में गिग का वर्णन करता है? पूर्णकालिक घंटों वाली नौकरी और फायदे, एक सामान्य 9 से 5 घंटे, ये एक विशिष्ट कार्य या प्रोजेक्ट, इनमें से कोई नहीं। तो 7 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा एक विशिष्ट कार्य या प्रोजेक्ट। सी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी ना आप लोग बी लगा दें, बी बिल्कुल नहीं लगाना। 9 से 5 ये गलत, 5 से 9 ऐसे उल्टा कर दिया उसमें, थोड़ा सा आप देख लो, ठीक है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? खाली स्थान गिग श्रमिकों को ग्राहक खोजने और एक निश्चित शुल्क पर सेवाएं प्रदान करने में मदद करता है। ऐसा कौन सा है वो हमको मदद करता है? नेटफ्लिक्स, प्लेटफॉर्म ऐप, विद्यालय या फिर किनारा। कौन सा हमारा मदद करता है वो हमें बताना है। तो वो हो जाएगा प्लेटफॉर्म, जो या हमारा होता है या ऐप होता है, उससे हमें इन सेवाओं का मदद करने में आराम मिलता है, ठीक है। नेटफ्लिक्स क्या है ये तो एक अलग चीज़ है, और विद्यालय जहाँ हमें शिक्षा मिलती है, किनारा ये तो कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें, इन तीनों चीज़ें ऑप्शन में से हमारा प्लेटफॉर्म ऐप सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सीमा एक गिग कार्यकर्ता बनना चाहती है, वह गिग के कार्य अवसर कैसे पा सकती है? एक उपयुक्त खोजें, गिग मंच, या हम कह सकते हैं खाली स्थान के साथ कनेक्ट दोस्त लोग वह जानती होगी और समूह में उसका समुदाय, उसे अपडेट करें, उसके साथ फिर शुरू करें, योग्यता और कौशल, या हम कह सकते हैं आल। तो कौन सा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इन सभी का गुण होना चाहिए, जितने भी हमने ऑप्शन बोले हैं, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा ऑल, ठीक है। चलिए आगे देख लेते। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में थोड़ी सी इंग्लिश कट जाएगी, क्वेश्चन बड़ा है तो आप लोग देख लीजिए इंग्लिश वाले या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हिंदी में हम लोग देखते हैं इसको। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। सुल्तान एक कुशल इलेक्ट्रीशियन है। वह अपने कौशल से मेल खाने वाले प्लेटफॉर्म आधारित गिग कार्य की तलाश कर रहा है। निम्न में से कौन सा प्लेटफॉर्म सुल्तान के लिए नौकरी के अवसर खोजने के लिए सबसे उपयुक्त है? अमेज़ॉन के लिए
उत्पाद बेचना ऑनलाइन, तो ये एक हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अमेज़ॉन तो एक वेब मतलब साइट है जिस पे क्या होती है, सामानों को या हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं उनको बेचा या उस पे हम खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। ठीक है। वीडियो के लिए जूम करें कॉल, ये तो हमारा एकदम अलग है। ड्राइवर के लिए ऊबर लो, या हम कह सकते हैं शहरी कंपनी अपरण हेतु घर की मरम्मत सेवा। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा एकदम सही आंसर कार्य करने के लिए डी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन ये है, स्वरोजगार का क्या अर्थ है। स्वरोजगार मतलब कि अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करें और आप खुद उसके मालिक बने, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो वर्ग छोटा हो। ठीक है। एक ही नियोक्ता के लिए काम करना, स्वतंत्र रूप से काम करना और अपने काम से सीधे कमाई करना, एक निश्चित मासिक वेतन प्राप्त करना, घर से अंशकालिक काम करना। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा उसे बोलते हैं स्वरोजगार। स्वतंत्र रूप से काम करना, जब आपका मन पड़े तब आप करें और आप उससे एक अच्छी और एक वेस्ट कमाई कर सकें, जो आप क्या कह सकते हैं, काम से सीधे कमाई करना। ठीक है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा बी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा स्वरोजगार होता है, जिसको हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होते हैं, उससे हमारा क्या लाभ है, मतलब बेनिफिट क्या है, वो हमें बताना है। तो अपने काम से सीधी कमाई करना, वो कमाई जिसको आप किसी को ना दें। समझ गए मेरी बात को। चलिए, निश्चित कार्य घंटे, मतलब कोई इसमें क्या होता है, अपना कोई घंटा निश्चित नहीं, आपको जब टाइम मिले आप इस पर काम या वर्क कर सकते हैं। मासिक वेतन भुगतान करना, इसमें कोई ये नहीं होता है स्वरोजगार में कि आपका मासिक वेतन भुगतान है। मासिक वेतन आप जितना वर्क करेंगे आप उतना पैसा कमा सकते हैं। अपने कार्यों पर सीमित नियंत्रण रखें, अपने कार्यों को सीमित नियंत्रण भी नहीं रख सकते, आप जितना चाहें उतना प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन स्वरोजगार का उदाहरण है। किसी कंपनी में पूर्णकालिक काम करना, यह एक स्वरोजगार कार्य के अंतर्गत नहीं आता है। किसी टैक्सी कंपनी के लिए ड्राइवर करना, ये भी एक स्वरोजगार, मतलब किसी के अंडर में आप कार्य करोगे। किसी विद्यालय में छात्र होना, तो वो भी एक मतलब कह सकते हैं विद्यालय, तो वो भी नहीं। व्यक्तिगत शिक्षक के रूप में विषय या कौशल सीखना, मतलब कि अगर आप प्राइवेट टीचर हो तो आपको एक व्यक्तिगत रूप मतलब विषय के बारे में जानकारी है, स्किल है, तो आप अपना कुछ सेल्फ यानी कह सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉय बन सकते हैं, स्वरोजगार अपना खुद का कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन डी आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, आप स्वरोजगार कैसे कर सकते हैं, मतलब खुद का सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कैसे बन सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, काम के बारे में जानें और छोटे पाठ्यक्रम लें, अपने विचार को छोटे पैमाने पर आजमाएं, या हम कह सकते हैं चैट स्थानीय विज्ञापनों का उपयोग करें और दोस्तों के बारे में बात करने के लिए कहें, यह हम कह सकते हैं उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल सही है, अपने प्रचार के बारे में अपने दोस्तों को भी बताएंगे और छोटे छोटे हम विचार लेंगे कि हम ये कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा करके हम अपना सेल्फ एम्प्लॉय बन सकते हैं। तो डी आंसर इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, रोहन को फोटोग्राफी पसंद है और वह अपना खुद का फोटोग्राफी व्यवसाय शुरू करने का सपना देखता है। स्वरोजगार की अपनी यात्रा शुरू करने के लिए रोहन को क्या करना चाहिए, ये हमें बताना है। तो उसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 15 का, नवीनतम फोटोग्राफी उपकरण खरीदें, भले ही वह उसके बजट से बाहर हो। ऐसा तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, आप फोटोग्राफी भले अच्छी कर लेते हैं लेकिन आपका बजट 50,000 का और आप 1 लाख की चीज़ ले रहे हैं, तो वो आप बिल्कुल गलत है। या अच्छी तस्वीरें लें और उन्हें ऑनलाइन साझा करें, ये भी गलत है। ऑनलाइन हम किसी से नहीं उसको बेच सकते, ना उसको हम कर सकते हैं किसी की। फ़ोटोग्राफी के बारे में और जानें, एक बुनियादी फ़ोटोग्राफी पाठ्यक्रम में शामिल हो, बिल्कुल आप एकदम सही ऑप्शन यही हो जाएगा। बाकी हमारे ऑप्शन इग्नोर करने लायक हैं, तो सी आंसर इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, काम के लिए पलायन का क्या मतलब है। चलिए सभी लोग कमेंट करिए। काम के लिए एक ही जगह पर रहना, पलायन मतलब क्या होता है,
एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। तो पहला तो हमारा एकदम गलत ही हो जाएगा। या एक ही शहर में नौकरी बदलना, नौकरी बदलने से कुछ नहीं होगा, ये पलायन नहीं होता है। ठीक है, उससे ये होता है कि एक से संतुष्टि नहीं तो दूसरी नौकरी करी, दूसरी नहीं तो तीसरी करी। ठीक है, वो प्राइवेट सेक्टर होता है। सरकार नौकरी खोजने के लिए दूसरी जगह जाना, ये बिल्कुल एकदम सही है। घर पर काम करना, ये भी पलायन नहीं। तो सी आंसर इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगर एग्ज़ाम में ये आ जाए और ऑप्शन को ऊपर नीचे कर देगा, बी को सी में डाल देगा, सी को डी में डाल देगा। क्योंकि जो निमी का मॉक टेस्ट होता है वो साइड पे जो होता है उसमें आप देखना, उसमें क्या होता है पीडीएफ के क्वेश्चन और उसके पीडीएफ के क्वेश्चन को ऊपर नीचे डाल दिया जाता है, जिसको क्या है माइंड डाइवर्ट करने के लिए। और आप लोग क्या सोचते हो कि ये क्वेश्चन था और उसमें बी था तो बी लगा दिया, नहीं, पढ़कर और समझकर आप लोगों को ऑप्शन करना है। ठीक है, सीबीटी एग्ज़ाम में। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है काम के लिए लोगों के पलायन करने का एक आम कारण क्या है? नई भाषाएं सीखना, बेहतर नौकरी के अवसर ढूंढना, परिवार के साथ समय बिताना, नई जगह को खोज करना। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, बेहतर से बेहतर नौकरी के अवसर ढूंढने के लिए हम पलायन करते हैं। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा बी आंसर इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं साथियों आगे जो क्वेश्चन है तो ये रहा। स्नेहा काम के लिए दूसरे शहर में जाने की योजना बना रही है। यह निर्णय लेने से पहले उसे किन बातों पर विचार करना। एक गर्ल्स है, एक लड़की है, वो मतलब दूसरे शहर में नौकरी के लिए जा रही है। तो किन किन बातों पर, किन किन तथ्यों पर बातें इनके मतलब सोच सकती है, समझ सकती है। वहाँ जाने और रहने में कितना खर्चा आएगा, बिल्कुल सबसे पहले एक माइंड में यही आती है दिमाग में जब हम कहीं जाते हैं। तो वहाँ जाएंगे, वहाँ रहने का खर्चा क्या रहेगा, ये चीज़ें। फिर हम दूसरी बात देखें, क्या उसे नौकरी मिल सकती है जो उसे सीखने और आगे बढ़ने में मदद मिले। क्या वह ज़्यादा पैसे कमा सकती है और कुछ भी बचा सकती है। तो बिल्कुल सही है, राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये सभी। ठीक है, ऑल। तो राइट ऑप्शन डी आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। राहुल काम के लिए कतर जा रहा है। उसे सुरक्षित तरीके से पलायन करने के लिए क्या करना चाहिए? जगह के बारे में और सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यों में दाखिला लें। बिल्कुल बात सही है, जब तक ये चीज़ें नहीं करोगे तो आप वहाँ पर सक्सेस नहीं हो पाओगे। स्थानांतरित होने से पहले अपनी नौकरी की पुष्टि करें कि आपको वहाँ पर नौकरी मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी। फिर है महत्वपूर्ण दस्तावेज जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, और आपात स्थिति के लिए बैंक खाता रखें। ऐसा नहीं कि आप 2-4 हज़ार रुपये, 10-5 हज़ार, 20 हज़ार लेके गए नहीं। एक आपका एक इमरजेंसी में अकाउंट होना चाहिए, उसमें आपका पैसा भी होना चाहिए। ये सभी। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा डी आंसर। और एक आपको मैं थोड़ी सी यहाँ पर बात बताना चाहूँगा। मैं 20 में भी देखा, 21 में भी, और जो 21 की 19-20 वाले थे उनकी 21 में तो एग्ज़ाम हुई नहीं थी, उनकी 22 में हुई थी। लेकिन जो एग्ज़ाम जो हुई थी 22 में, 23 में, उनमें देखा गया था 4 ऑप्शन थे। 4 ऑप्शन में अगर 2 ऑप्शन, अगर आप 3 ऑप्शन अगर मैच कर रहे हैं तो आप बिना सोचे समझे आप डी ऑप्शन लगा सकते हैं। पिछली वाली पीडीएफ आप उठा सकते हैं, उसमें जितने भी क्वेश्चन थे, अगर जैसे 3 क्वेश्चन ऑप्शन थे, तीनों अगर मिलते जुलते तो डायरेक्ट डी आंसर, बिल्कुल उसमें कुछ सोचे समझे नहीं कराएंगे। ठीक है, डी ऑप्शन आपको डायरेक्ट लगाना था। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कल्पना अपनी नई नौकरी के लिए हुबली से बेंगलोर जा रही है। उसे नौकरी का प्रस्ताव पत्र मिल गया है, मतलब उसका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो मिल गया है। उसे सुरक्षित तरीके से प्लान करने के लिए क्या करना चाहिए? बेंगलोर में रहने के बारे में शोध करें। हमेशा सोशल मीडिया पर अपना सटीक स्थान साझा करें। अपने नए पड़ोसियों के लिए उपहार खरीदें या ब्रोकर की हर बात पर विश्वास करें। तो ऐसा तो नहीं हो सकता जो ब्रोकर होता है, जो पैसे खाता है, उसकी हमें बात माननी चाहिए नहीं। या हम कह सकते हैं पड़ोसियों के लिए उपहार ले जाएंगे, ये भी गलत है। बेंगलोर में रहने के बारे में शोध और जानकारी प्रकट करनी चाहिए। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ए ऑप्शन ही इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। स्किल इंडिया डिजिटल टू प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना, नौकरी चाहने वालों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, ऑनलाइन शिक्षण
और कौशल विकास की सुविधा प्रदान करना, वो हमें बताना है। तो 21 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो फोर्थ हमें देखना ही नहीं है, तो वो हो जाएगा, यानी कि स्किल डिजिटल इंडिया का मतलब यही होता है कि ऑनलाइन शिक्षण और कौशल विकास की सुविधा प्रदान करना। जैसा कि आप समझते हैं, पहले जो कोचिंग वगैरह संस्थान वगैरह थे वो ऑफलाइन ज़्यादा चलते थे। जैसे ही कोरोना आया तभी से डिजिटल का, ऑनलाइन डिजिटल का ज़्यादा प्रकोप बढ़ गया है। ठीक है, उससे पहले इतना नहीं था। आजकल क्या होता है, सभी लोग घर पर ही अच्छी अच्छी स्किल को सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो इसका सी ऑप्शन ही सही आंसर हो जाएगा। अंतर अगला क्वेश्चन है, उपयोगकर्ता स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म तक कैसे पहुंच सकते हैं। जो हमारा एक उपयोगकर्ता यूज़र्स होता है वो स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैसे पहुंच सकता है वो हमें बताएं। केवल ऑफलाइन प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से, ये तो एकदम गलत बात है। ऑफलाइन के माध्यम से फिर इसका स्किल डिजिटल इंडिया से मतलब ही नहीं रहा। केवल एक विशिष्ट प्रकार के डिवाइस से, डिवाइस ऐसा नहीं है। ठीक है, या तो ऐप होता है, ऐप के माध्यम से कि विशेष शिक्षण ऐप के माध्यम से बिल्कुल सही है। कंप्यूटर, टैबलेट और फ़ोन पर तो बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन और डी ऑप्शन दो मैच कर रहे हैं। अब दो में से जो सही और सटीक है वो कंप्यूटर और टैबलेट, तो राइट ऑप्शन डी आंसर इज़ द राइट आंसर हो जाए। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो आप लोगों को डी ऑप्शन ही लगाना है। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का कौन सा सेक्शन उपयोगकर्ताओं को आसपास के फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर खोजने के मतलब रूप में मदद करता है। कौशल पाठ्यक्रम, नौकरी विनिमय, कौशल केंद्र, सिफारिशें, तो वो हमारा सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कौशल इस केंद्र, यानी स्किल का जो हमारा सेंटर होता है वो। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मोहम्मद को नौकरी की ज़रूरत है। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उसे किस तरह की संसाधन या समाधान मिल सकते हैं। केवल नौकरी लिस्टिंग, या हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम, कौशल केंद्र, नौकरी के अवसर और बहुत कुछ। केवल ई पुस्तकें और पाठ्यक्रम सामग्री, वित्तीय सेवाएं और सरकारी योजनाएं, तो राइट ऑप्शन इज़ द सही हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा बी आंसर इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन कह रहा है, कल्पना करें कि आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीखना चाहते हैं और स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। नौकरी के अवसरों को खोज करें, तो ये तो गलत हो जाएगा। किसी भी उपलब्ध सामग्री या पाठ्यक्रम में नामांकन करें, ये भी एक बात गलत है। कौशल पाठ्यक्रम अनुभाग का अन्वेषण करें, तो बिल्कुल सही है, उसके बारे में हमें अन्वेषण करना चाहिए। ठीक है, अनुभाग के बारे में पाठ्यक्रम रीड करना चाहिए, तो ये एकदम ये सही आंसर हो जाएगा। सी आंसर इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, हरित अभ्यास में कोई भी ऐसी गतिविधियां शामिल होती हैं जो हमें हरित अभ्यास में कौन कौन सी होती हैं वो हमें बतानी है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना, पर्यावरण और संसाधनों की सुरक्षा और देखभाल करना, बहुत अधिक उपयोग करना शामिल है, या हम कह सकते हैं प्रदूषण उत्पन्न करना। तो 26 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, पर्यावरण और संसाधनों की सुरक्षा और देखभाल करता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन बी आंसर इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा शब्द किसी चीज़ का इस तरह से उपयोग करने का वर्णन करता है जो नुकसान पहुंचाए बिना लंबे समय तक चलती है। स्थायित्व, प्रदूषण, पर्यावरण मित्रता, संसाधन, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो एक होता है स्थायित्व। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, हमने 27 क्वेश्चन कर लिए और ये मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ, जो लोग बाद में जुड़े होंगे, यह PDF 2024 PDF अपडेटेड क्वेश्चन है। इसी से ही आपके 100% 110% आपके इसी से ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए, हरित मानसिकता रखने का क्या मतलब है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले विकल्प चुनना, या स्थायित्व पर विचार
किए बिना संसाधनों का उपयोग करना, प्रदूषण और अपशिष्ट प्रबंधन को अनदेखी करना, पर्यावरण की देखभाल करना और संसाधनों का बुद्धिमान से उपयोग करना। 28 का जो सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा, हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पर्यावरण की देखभाल करना और संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। रवि की निम्नलिखित आदतें हैं, इनमें से कौन सी हरित प्रथा है? अनावश्यक वस्तुएं खरीदना, कमरे से बाहर निकलते समय लाइट और पंखे चालू छोड़ना, किराए का सामान खरीदने के लिए कपड़े का थैला ले जाना, एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की पानी की बोतलें खरीदना। इसमें हरित के खिलाफ कौन सा है, मतलब हरित प्रथा के अंतर्गत कौन सा ऑप्शन आ रहा है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, किराए का सामान खरीदने के लिए हम कपड़े का थैला लेके जाएंगे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंग्लिश वाला ये रहा, तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, हिंदी में ये रहा। अपनी दोस्त पिकनिक पर जाने का सुझाव देती है, वह आपसे डिस्पोजेबल प्लेट कप लाने के लिए कहती है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया हरित मानसिकता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाती है? हाँ कहे और डिस्पोजल होगा, यहाँ पर बल हो गया। ठीक है, डिस्पोबल नहीं होगा, डिस्पोजल। प्लेट और कप लाएँ, थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक है, आप लोग समझ लेना। ठीक है, टाइपिंग में हुआ तो डिस्पोजल और प्लेट और कप लाएँ, पुनः उपयोग की जा सकने वाली प्लेट और कप लाएँ, पिकनिक के आमंत्रण को अनदेखा करें, या हम कह सकते हैं हरे रंग की डिस्पोजल प्लेट को कप लाएँ। तो राइट ऑप्शन मुझे लग रहा है इसका 30 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसी चीज़ों को ले जाना जिसको हम बार बार प्रयोग कर सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, हरित नौकरियां क्या हैं? हरे रंग में साझा की गई हैं, बिल्कुल गलत है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली नौकरियां, बिल्कुल गलत है। अपशिष्ट पृथक्करण और पुनर्चक्रण की अनदेखी वाली नौकरी, अनदेखी तो हम नहीं कर सकते इन चीज़ों को। संसाधनों का संचार करने वाली और पर्यावरण की मदद करने वाली नौकरियां, बिल्कुल एकदम सही आंसर, डी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हरित प्रथा नहीं है, वो हमें बतानी है। तापमान को कुशलतापूर्वक नियंत्रण करने के लिए स्मार्ट एयर कंडीशन का उपयोग करें। प्रतिदिन प्लास्टिक के कंटेनर में लंच मंगवाना, ये गलत हो जाएगा। स्मार्ट एयर कंडीशनर का उपयोग करना, 32 नंबर का बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखिए, एक हरित कार्यस्थल है, कागज़ और ऊर्जा बचत वाली लाइटों का कम उपयोग करना, डिस्पोजल वस्तुओं और प्लास्टिक की पानी की बोतलों का उपयोग करना, यह हम कहते हैं हर समय लाइटें जलाए रखना, कचरे के पृथक्करण और पुनर्चक्रण को नज़रअंदाज करना। ऐसा तो नहीं होगा। राइट जो ऑप्शन होगा हमारा सही जो आंसर होगा, कागज़ और ऊर्जा बचत वाली लाइटों का कम उपयोग करना। तो राइट ऑप्शन ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीमा एक रेस्टोरेंट में काम करती है, वह अपने मैनेजर को रेस्टोरेंट में हरित प्रथाओं का पालन करवाने के लिए विचार देना चाहती है। उसे इनमें से कौन से विचार देने चाहिए? प्लास्टिक पैकेजिंग में भोजन पहुंचाना, प्लास्टिक की प्लेट और कप का उपयोग करना, कर्मचारियों को डिस्पोजल प्लेट में लंच देना। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, प्लास्टिक की प्लेट और कप का उपयोग करना, यानी कि इनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन आप लोग डी आंसर मत लगा देना, 34 का बी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, श्याम एक ब्यूटी सैलून में काम करता है। श्याम के सैलून में इनमें से कौन सी चीज़ पर्यावरण के लिए अच्छी नहीं है?
एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक के दस्तानों के बजाय दोबारा उपयोग किए जा सकने वाले दस्तानों का उपयोग करना। 35 नंबर का, यह हम कह सकते हैं फर्श के लिए सुनिश्चित और बायोडिग्रेडेबल सफाई कर्मी का उपयोग करना। चाय और पानी के लिए कागज़ के कप का उपयोग करना। अब यहीं पर हमें ऑप्शन मिल गया है, तो राइट ऑप्शन इसका 35 का सी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो 35 क्वेश्चन हो चुके हैं, यानी कि हमारे 2 वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। इनको आप पहले एक बार स्लो मोशन में देखें, मतलब थोड़ा जो स्पीड है उस पर देखें, फिर आप फास्ट करके इसको 1 या 2 बार देख लें। ये क्वेश्चन अभी जो मैंने आपको पिछली वीडियो में 25 और ये 35 इनसे कर लें, और अभी कम से कम क्वेश्चन तो बहुत हैं, लगभग 400-500 क्वेश्चन हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँगा। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में जो उसकी घंटी है उसको ऑल पर प्रेस करें। ठीक है, तो ही हमारी जो वीडियो, क्योंकि एक दिन में हम 4-5 5-5 वीडियो डालेंगे, 6-6 वीडियो, और यूट्यूब का एक उसूल होता है कि एक चैनल से 3 ही नोटिफिकेशन जाएंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर प्रेस रखे हुए, तो उससे क्या होगा, हम 6 वीडियो 7 वीडियो भी डालेंगे तो वो हम प्राइम लगाएंगे तो वीडियो को आपके पास पहुंच जाएगी, नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुंच जाएगा। उससे ये होता है, ठीक है, और कुछ नहीं। तो अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप लोग हमें कमेंट करके बताना। ठीक है, और वीडियो को जितना हो सके प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है इसके लिए, क्योंकि इतनी मेहनत के लिए आपके लिए वीडियो बनाई है, तो वीडियो को शेयर करने तो बनता है। तो प्लीज़ आपका जो भी ग्रुप हो, सेकेंड ईयर में है, कोई भी ट्रेड से, सभी ट्रेड के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।